नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करने पेरिस रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा है कि झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। रांची के उपायुक्त ने मौसम में बदलाव को देखते हुए अब फिर से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक स्कूलों की कक्षाओं का संचालन करने का निर्देश दिया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 12 से 17 वर्ष के किशोरों को दी जाने वाले कोरोना रोधी टीके कोवैक्स की कीमत घटा दी है। अब ये टीका 900 रुपये के बजाय 225 रुपये में मिलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरिन जेबेक्सडॉटिर, नॉर्वे के पीएम जोनास गाहर स्टोर, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सन्ना मारिन के साथ बातचीत करेंगे। वहीं इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन के बेला सेंटर में कल भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवर और व्यापारी वर्ग के 1000 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, जो हमें प्रत्येक क्षण जिंदा दिली का एहसास दिलाती है। श्री मोदी ने कहा कि जब भी विश्व के नेताओं से वे मिलते हैं तो भारतवंशियों के शांतिपूर्ण और परिश्रमी स्वभाव का उल्लेख करते हैं। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही है। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करने पेरिस रवाना होंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया कल थम गई। रांची के ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम और सिली प्रखंड में कुल 2246 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। ओरमांझी में पंचायत समिति सदस्य के लिए 74, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 312, मुखिया के लिए 98 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अनगढ़ा में मुखिया के लिए 121, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 362, पंचायत समिति सदस्य के लिए 78 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामकुम में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 424, मुखिया के लिए 98 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 91 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सिले में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 350, मुखिया के लिए 96, पंचायत समिति सदस्य के लिए 64 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिला परिषद सदस्य के लिए ओरमांझी में 26, अनगढ़ा में 7, नामकुम में 28 और सिल्ली में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 4 और 5 मई को होगी। प्रत्याशी 6 और 7 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। फिलहाल चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मी बन चुकी है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में तीसरे चरण तक 4,674 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण को मिलाकर जिला परिषद के लिए 104, मुखिया के लिए 1014,
पंचायत समिति सदस्य के लिए 658 और वार्ड सदस्य के लिए 2898 प्रत्याशी नामांकन दाखिल किए हैं। इसमें प्रथम चरण के नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की तिथि समाप्त हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। चौथे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। चौथे चरण में गढ़वा अनुमंडल के 7 प्रखंडों के लिए 6 मई तक नामांकन किया जाना है। जिले में इस समय भीषण गर्मी और लू चल रही है। तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। बावजूद इसके पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जिले में 14, 24 और 27 मई को 3 चरणों में चुनाव होने हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। साहिबगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए जिले में पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण जिला परिवहन विभाग ने वाहनों की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए निकटवर्ती पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद से वाहन मंगवाए हैं। जिला परिवहन विभाग ने साहिबगंज जिले के निजी वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर अपनी लॉगबुक को 9 मई तक खुलवा लेने की नोटिस भेजी है। आपको बता दें कि जिले में 2010 के बाद अब तक कुल 8 बस, 10 स्कॉर्पियो और 56 बोलेरो का निबंधन ही जिला परिवहन कार्यालय में व्यावसायिक वाहन के रूप में हुआ है। लिहाजा परिवहन विभाग जिले में निबंधित 636 निजी वाहनों के मालिकों को वाहन देने के लिए नोटिस भेजा है। उच्चतम न्यायालय ने आज झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मौसम में हुए बदलाव को लेकर 2 मई को जारी हुए आदेश को फिर से विलोपित करते हुए पुराने समय में ही स्कूलों के संचालन का निर्देश दिया है। अब फिर से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही स्कूलों की कक्षा का संचालन होगा। लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए उपायुक्त की ओर से सभी सरकारी, निजी एवं अन्य स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। 2 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य हित के मद्देनजर सभी स्कूलों की कक्षा का संचालन सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। इस संबंध में आज डीपीआरओ प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व की व्यवस्था को लागू करने का नया आदेश जारी हुआ है। रांची विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब विद्यार्थी एक साथ डुअल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं एवं पीजी की पढ़ाई के साथ साथ जापानी भाषा, रेडियो जॉकी समेत कई अन्य सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी ने 14 एड ऑन कोर्स का संचालन के लिए नियम बनाने हेतु समिति भी गठित की है। पूर्व में पीजी के एक विषय की पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी दूसरे कोर्स की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 12 से 17 वर्ष के किशोरों को दी जाने वाली कोरोना रोधी टीके कोवैक्स की कीमत घटा दी है। अब ये टीका 900 रूपये के बजाय 225 रूपये में मिलेगा। इसमें टैक्स अलग से जोड़ा जाएगा। निजी अस्पताल 150 रूपये तक सर्विस चार्ज ले सकते हैं। कोवैक्स को कोविन पोर्टल में भी शामिल कर लिया गया है।
झारखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 35 हो गई है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 22 केस सक्रिय हैं। राज्य के 22 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 2 जिले से कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 5 और जामताड़ा से 3 मरीज मिले हैं। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी में तत्काल कोटा बहाल होने के बाद आज से मुंबई मेल, प्रताप एक्सप्रेस, हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मिलने शुरू हो गए हैं। इसी महीने कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। छुट्टियों से पहले तत्काल कोटे की बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जिन ट्रेनों में आज से तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे उनमें मुंबई हावड़ा मेल, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस, बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं 15 मई से हावड़ा मुंबई मेल और रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे। इसके साथ ही 9 जून से हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलेंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 मई तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार इस समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार दिन में धूप होने के बाद भी बारिश होती रहेगी। 9 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इंदीपीढ़ी कोटा जंगल में आज तड़के पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कुख्यात उग्रवादी और पीएलएफआई का जोनल कमांडर लाका पाहन मारा गया। जिले के एसपी अमन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इंदीपीढ़ी कोटा जंगल में पीएलएफआई के उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने इंदीपेड़ी कोटा जंगल में छापामारी शुरू की। जैसे ही पुलिस की टीम जंगल में घुसी, उग्रवादियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग में पीएलएफआई का जोनल कमांडर लाका पाहन मारा गया, जबकि घने जंगल का लाभ उठाकर उसके दस्ते के अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। समाचार लिखे जाने तक एफएसएल की टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मारे गए उग्रवादी के शव को जंगल से बाहर लाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। वहीं आज शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। केरल ब्लास्टर्स ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीत ली है। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में केरल के मालापुरम स्थित मांजेरी पैनाड स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 90 मिनट का खेल गोल रहित रहा और मैच अतिरिक्त समय में पहुंच गया। एक्स्ट्रा टाइम के पहले मध्य में दिलीप ओराव ने शानदार हेडर के जरिए गोल कर पश्चिम बंगाल को बढ़त दिला दी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे मध्य में केरल के बिपिन ने पश्चिम बंगाल के गोलकीपर को छकाते हुए हेडर से गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर पहुंचा दिया। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के जरिए मैच का फैसला हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करने पेरिस रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा है कि झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। रांची के उपायुक्त ने मौसम में बदलाव को देखते हुए अब फिर से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक स्कूलों की कक्षाओं का संचालन करने का निर्देश दिया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 12 से 17 वर्ष के किशोरों को दी जाने वाले कोरोना रोधी टीके कोवैक्स की कीमत घटा दी है। अब ये टीका 900 रूपये के बजाय 225 रूपये में मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।